राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछली दो वीडियो में यह जानकारी प्राप्त की। पहली वीडियो में तो हमने कालिदास जी के बारे में सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया और उसके बाद फिर मंगलाचरण का अध्ययन किया कि नांदी में किस प्रकार का वर्णन कालिदास जी ने किया है। फिर दूसरे पार्ट में हमने यह जाना कि सूत्रधार कौन होता है, नांदी किसको कहते हैं, नेपथ्य किसको कहते हैं और किंचित नेपथ्य के बारे में और सूत्रधार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए और हमने कथा को प्रारंभ किया था। अब पिछली वीडियो में आपने सुना था कि नटी कहती है कि एवं एतद अनंतरम किम करणीयम आर्य आज्ञापयतु। सब कुछ बातचीत हो जाने के बाद नटी कहती है कि ठीक है, जैसा आप कहते हैं वही ठीक है। अब इसके अनंतर हम लोगों को क्या करना चाहिए? यह आर्य आज्ञापयतु, हे आर्य आप इसकी क्या करिए, आज्ञा दीजिए। यह नटी कहती है सूत्रधार से। तो सूत्रधार कहता है किम अन्यद अस्याह परिषदः श्रुति प्रसादन्तः। अस्याह परिषदः, इस परिषद में जो विराजमान हैं उनकी श्रुति माने कानों को जो प्रसादनतः प्रसाद कर दे, आह्लादित कर दे, आनंद को प्राप्त करा दे, उसको छोड़ करके किम अन्यद और क्या, यही आप करिए कि अस्याह परिषदः, जो इस परिषद में विराजमान लोग हैं उनकी श्रुति अर्थात कानों को क्या करे, जो प्रसाद कर दे, प्रसाद पहुँचा दे, आनंद पहुँचा दे, उसको छोड़ करके किम अन्यद और दूसरा क्या करना चाहिए। आगे कहते हैं कि तद इदम एव तावद अचिर प्रवृत्त्यमुपभोगक्षमम ग्रीष्म समयमधिकृत्य गीयताम। तद इदम, तो अब क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि अब तावद अचिर, अचिर माने शीघ्र, चिर माने बहुत देर काल तक, तो तावद अचिर, अतः जो शीघ्र ही प्रवृत्त हुआ है, प्रारंभ हुआ है, ऐसे कौन प्रारंभ हुआ है? तो उपभोग क्षमम, जिसमें उपभोग करना, स्नान आदि करना, जल क्रीड़ा इत्यादि करना, वो कैसे होते हैं? क्षमम होती हैं, योग्यता योग्य होते हैं, सुखोपभोग करने के जो योग्य हैं। ऐसे इस ग्रीष्म समय, यह जो ग्रीष्म समय है, ग्रीष्म ऋतु है, इस ग्रीष्म ऋतु के बारे में ही इसको अधिकृत्य माने इसी को पकड़ करके इसके बारे में ही गीयताम, कुछ गीत गाओ, कोई गीत सुनाओ। फिर से देख लीजिए, कहते हैं कि तद इदमेव तावद अचिर प्रवृत्तिमुपभोग क्षमम ग्रीष्म समयमधिकृत्य गीयताम। तो अब क्या करना चाहिए? तावद अचिरम, अतः जो अचिर माने शीघ्र ही, प्रवृत्ति माने प्रवृत्त हुआ है, ऐसा कौन? उपभोग क्षमम, उपभोग के युक्त, सुखोपभोग के योग्य, जो ग्रीष्म समय है, ग्रीष्म ऋतु है, उसको अधिकृत्य, उसको लेकर के, उसको पकड़ करके उसी के विषय में गीयताम, कुछ गाओ। संप्रति ही, इस समय अर्थात दिन में क्या होता है? तो कह रहे हैं सुलभ सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीयाः। सुलभ सलिलावगाः पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीयाः। कहते हैं कि सुभग सलिलावगाः और तो पाटल संसर्ग सुरभिवनवाताः प्रच्छाय सुलभ निद्राः दिवसाः परिणाम रमणीयाः। भवंती पद आगे जोड़ लीजिए, श्लोक में तो नहीं दिया है लेकिन जोड़ सकते हैं आप। अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं कि सुभग सलिलावगाः। सुभग माने होता है सुंदर, जो बहुत सुंदर हो, बहुत सुक्कर हो, ऐसा क्या? तो सलिलावगाः, सलिल माने होता है जल, जल में अवगाहन करना अर्थात जल में स्नान करना बहुत क्या है? सुभग है, बहुत ही सुंदर है, बहुत सुक्कर है। गर्मियों में क्या होता है, जब हम नदी तालाब इत्यादि में जाके स्नान करते हैं
तो हमको बहुत आनंद की प्रतीति होती है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि सलिलावगाह, सलिल में जो अवगाहन है यह ग्रीष्म ऋतु में कैसी लगती है, तो सुभग, सुभग माने बहुत ही सुखकर प्राप्त होती है, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही सुंदर लगता है। आगे कह रहे हैं कि पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, जो वनवाता, अन्वय करके थोड़ा देख लीजिए, वनवाता माने वन की जो वायु है, वात माने वायु, तो वन माने जंगल, जंगल की जो वायु है वो पाटल संसर्ग, पाटल माने होता है गुलाब, गुलाब के संसर्ग से सुरभि माने सुगंधित हो गई हैं, सुरभि माने होता है सुगंधित। तो वनवाता अर्थात जो जंगल की वायु है, वन की वायु है, वह पाटल संसर्ग, पाटल के संसर्ग से, गुलाब के संसर्ग से सुरभि माने सुगंधित हो गई है, सुगंध से युक्त है। और क्या है, तो कह रहे हैं कि प्रच्छन्न सुलभ निद्राह, प्रच्छन्न सुलभ निद्राह, जो प्रच्छन्न है, छन्न माने आच्छन्न, ढका होना, छायेदार होना, और प्रच्छन्न माने अच्छी तरीके से, एकदम जो घनी छाया है, ऐसी घनी छाया में सुलभ निद्रा, जो निद्रा है वो अत्यंत सुलभ हो जाती है, बड़ी सरलता से आ जाती है। बहुत गर्मी का मौसम हो और आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको थकान बहुत ज़्यादा लगी है, धूप भी बहुत कड़क है, और कहीं ऐसा बरगद का वृक्ष मिल जाए जिसके नीचे बहुत घनी छाया हो, एकदम ठंडा ठंडा लगे, आप वहाँ थोड़ा सा बैठिए, आपको तुरंत नींद आ जाएगी। वो टोपी का व्यापारी और बंदर वाली कथा प्रसिद्ध है, आप लोग जानते ही हैं कि वो सो गया। तो जो प्रच्छन्न छाया होती है, एकदम घनी छाया होती है, उसमें निद्रा सुलभ, जो निद्रा होती है वो अत्यंत सुलभ होती है, बड़ी जल्दी नींद आ जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। और दिवसाह परिणाम, जब दिवस का परिणाम हो जाता है, परिणाम होना माने ढल जाना, दिन जब ढल जाता है अर्थात जो संध्या काल होता है वो रमणीया, वो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही मनोहर लगता है, ऐसा भवंती, ऐसा होता है। एक बार पुनः देख लीजिए, सुभग सलिलावगाहा, जो सलिल का अवगाहन है वो बहुत ही सुभग है, बहुत ही सुंदर होता है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, पाटल के संसर्ग से, गुलाब के संसर्ग से जो वनवाता माने वन की वायु है वो सुरभि, बहुत ही सुगंधित हो जाती है। प्रच्छन्न प्रच्छाय सुलभ निद्राहा, प्रच्छाय माने खूब घनी जो छाया है, ऐसी घनी छाया होने से सुलभ निद्रा, जो निद्रा है वो बड़ी सुलभ हो जाती है, बड़ी सरलता से आ जाती है। और दिवसाह परिणाम, जो दिवस का परिणाम है, दिन का जो परिणाम है अर्थात जो संध्या काल है, सायंकाल का समय है, वो रमणीया, वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। इस तरीके से यह जो ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का मौसम है, इसी को अधिकृत्य, इसी को पकड़ करके इसी के विषय में कुछ क्या करिए, गाइए, गीयताम। नटी कहती है तथा, ठीक है मैं गाती हूँ, इति गायति, ऐसा कह करके वो गाती है। क्या गाती है, ईशदीश चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केसरशिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ईषदीशचुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार केसरशिखानि अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि। पहले अन्य देख लेते हैं। कहते हैं प्रमदाः दयमानाः भ्रमरैः ईषत् ईषत् ईषदीषत् ईषत् ईषत् ईषदीषत् चुंबितानि सुकुमारकेशरशिखानि शिरीषकुसुमानि शिरीषकुसुमानि अवतंसयन्ति। कहते हैं प्रमदाः, प्रमदाः माने जो युवतियाँ हैं, सुंदरियाँ हैं, वो सुंदरियाँ दयमानाः, बड़ी दया भाव से, अत्यंत दया भाव से, जो भ्रमरई है अर्थात भ्रमर हैं, उन भ्रमरों के द्वारा, तैहि तृतीया विभक्ति, तैहि अर्थात उन भ्रमरों के द्वारा जो ईषत ईषत चुंबितानि, ईषत ईषत माने थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ जो चुंबित किए गए हैं अर्थात आस्वादित किए गए हैं, उनका रस निकाला गया है। भंवरा क्या करता है, पुष्पों पर बैठता है और सारे पुष्पों को नहीं चूस लेता है। अगर सारे पुष्पों को चूस लेगा
तो वो पुष्प का जो विकसित होना है, वो पुष्प की जो सुंदरता है वो चली जाएगी। भ्रमर का यह विशेष गुण है कि वह पुष्पों से रस को भी निकाल लेता है और पुष्प को किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है। तो वो जो थोड़ा थोड़ा उसने रस का चयन किया है, ईशत ईशत चुंबितानी, थोड़ा थोड़ा जो उसने चुंबन किया है, थोड़ा थोड़ा उसने जो रस का ग्रहण किया है, आस्वादन किया है, ऐसे आस्वादित जो सुकुमार, सुकुमार माने कोमल, केशर शिखानी, केशर के शिखा हैं, उन शिखाओं से युक्त जो शिरीष कुसुमानी, जो शिरीष के पुष्प हैं, शिरीष के फूल हैं, उन फूलों को अवतंसयंती, अवतंसयंती का तात्पर्य होता है कि कर्णाभूषणम करोति कुर्वंती, कानों का अपने आभूषण बना रही हैं। कौन? तो युवतियाँ, प्रमदाह, जो प्रमदाएं हैं वो दयमानाह, दया भाव से, दया भाव के कारण शिरीष कुसुमानी अवतंसयंती, शिरीष के पुष्पों को क्या कर रही हैं? अपने कानों का आभूषण बना रही हैं। वो शिरीष के कुसुम कैसे हैं, शिरीष के पुष्प कैसे हैं, उसका विशेषण दे रहे हैं कि भ्रमरैः ईशत ईशद ईशत चुंबितानी, भ्रमरों के द्वारा थोड़ा थोड़ा क्या किए गए हैं? चुंबित किए गए हैं, आस्वादित किए गए हैं। ऐसे सुकुमार केसर शिखानी, सुकुमार केसर शिखाओं से जो युक्त, कोमल शिखर केसर की शिखाओं से जो युक्त ऐसे शिरीष कुसुमानी, जो शिरीष के पुष्प हैं, उनको अवतंसयंती, उनको अपने कर्णाभूषणों के रूप में स्वीकार कर रही हैं। सूत्रधार आगे देखते हैं। आगे सूत्रधार कहता है, हे आर्य साधु गीतम, हे आर्य, हे आर्य, तुमने बहुत ही सुंदर गाया, बहुत ही अच्छा गाया। अहो ओह रागबद्ध चित्त वृत्तिरा लिखित इव सर्वतो रंगः, अरे तुम्हारे इस गीत ने तो सबको, सबके चित्त को क्या किया है? बांध लिया है। राग, जो तुम्हारा राग है, यह जो तुमने गाया है, इसने क्या किया है कि चित्त माने सभी का जो मन है, उसकी जो वृत्ति है उसको बद्ध, बांध लिया है। बद्ध चित्त वृत्त, जो चित्त की वृत्तियां हैं उसको बांध लिया है, अपनी ओर आकृष्ट कर लिए हैं। और सब लोग कैसे लग रहे हैं? तो अलिखित इव, अलिखित इव त सर्वतो रंगः, इस रंग में जो विराजमान व्यक्ति हैं वो अलिखित इव, वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं? तो जैसे किसी ने चित्रकारी कर दी हो, जैसे किसी ने चित्र बना दिया हो, इस तरीके से सब लोग प्रतीत हो रहे हैं। तद इदानीम कथमत प्रकरणाम आश्रित्यैनम आराधयामः, तद तो इदानीम माने इस समय, आज हम लोग कथमत प्रकरणम, किस प्रकरण को, आश्रित्य माने आश्रय कर करके, किस प्रकरण को आश्रित कर करके, आश्रित्य एनम आराधयामी, इनकी आराधना करें, इनको प्रसन्न करें। ये जो रंगशाला में बैठे हुए विद्वान लोग हैं, इनको हम कथमत प्रकरणम आश्रित्य, किस प्रकरण का आश्रय ग्रहण करके, किस प्रकरण को कह करके हम लोग एनम आराधयामः, इनको क्या करें? प्रसन्न करें, इनकी आराधना करें। अब यहाँ देखिए, जो प्रकरण शब्द आया है, यह वस्तुतः प्रकरण ग्रंथ नहीं है, यह नाटक ग्रंथ है। और हमने पूर्व वीडियो में बताया था कि रूपक जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं, उसमें नाटक भी आता है, प्रकरण भी आता है। तो प्रकरण में क्या होता है कि प्रकरण जो होता है वो कवि की कल्पना मात्र होती है। जैसे कि हमने बताया था कि नाटक जो होता है, नाटक की जो कथा है वो पुराण इतिहास आदि में क्या होनी चाहिए? प्रसिद्ध होनी चाहिए। और ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा है, ये शकुंतला और दुष्यंत की जो प्रणय कथा है, प्रेम कथा है, यह महाभारत में प्रसिद्ध है। लेकिन जो प्रकरण होता है वो कवि कल्पित होता है, कवि अपनी कल्पना से कर लेता है। जैसे आपने शूद्रक जी की जो मुद्रा राक्षस है, शूद्रक जी की जो मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम ग्रंथ को आपने पढ़ा होगा, या नहीं भी पढ़े होंगे तो हम धीरे धीरे सब ग्रंथों को पढ़ाएंगे। तो वो उनका जो मृच्छकटिकम है वो प्रकरण ग्रंथ है, क्योंकि वो कवि की कल्पना मात्र है। और प्रकरण में जो नायिका होती है वो वैश्या भी हो सकती है, वैश्या को भी नायिका के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन नाटक में वैश्या नायिका नहीं हो सकती है, नाटक में और प्रकरण में अंतर होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि इन्होंने यहाँ पर फिर प्रकरण क्यों कहा? तो इसका एक ही समाधान है कि प्रकरण कहने का तात्पर्य ये हो जाता है कि इनके चित्त को उस नटी के गीत ने इतना आबद्ध कर लिया था कि इनको खुद ही नहीं पता चला कि हमको नाटक कहना चाहिए या प्रकरण कहना चाहिए। अब ये हमने किस आधार पर कहा है
तो इसका भी एक आधार है, क्योंकि सूत्रधार स्वयं आगे कहते हैं कि तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभम हृतः एष राजेव दुष्यंतः सारंगेणा तिरंघसा। कि तवास्मि गीतरागेण, तुम्हारा जो ये गीत राग है, गीत है, इसका जो राग है, उस राग के द्वारा मैं क्या कर लिया हूँ, प्रसभम हतः, जबरदस्ती क्या कर लिया हूँ, मेरे चित्त को बांध लिया गया है, मैं आकृष्ट हो चुका हूँ तुम्हारी तरफ। इसलिए जब ये आकृष्ट हो जाते हैं तो उसमें इनकी स्मृति क्या होती है, भ्रंश हो जाती है, नहीं समझ में आता है। इसलिए इन्होंने नाटक को ही प्रकरण शब्द से यहाँ संबोधित कर दिया है, लेकिन वस्तुतः यहाँ पर नाटक ही होना चाहिए। तद इदानीम कतमत प्रकरणम आश्रित्य एनम आराधयामः। तो कतमत माने किस प्रकरण के द्वारा, हम किस प्रकरण को आश्रय बना करके, किस प्रकरण के द्वारा हम एनम आराधयामः, इनकी आराधना करें, अर्थात इनको प्रसन्न करें। तो नटी याद दिलाती है, अब देखिए यहीं पर है ना, ये क्या है, भूल जाते हैं, तो नटी इनको याद दिलाती है, कहती है ननु आर्यमिश्रैः प्रथमम एव आज्ञप्तम अभिज्ञानशाकुंतलम नामा पूर्वम नाटकम प्रयोगेऽधिक्रियताम इति। वो नटी याद दिलाती है कि अरे आर्यमिश्रैः, अरे आपने ही तो प्रथमम एव, पहले ही क्या किया था, आज्ञप्त, आज्ञा दे दी है। क्या आज्ञा दी है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाम अपूर्वम नाटकम, यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाम का अपूर्व नाटक है, बहुत ही विशिष्ट नाटक है, इस नाटकम, इस ऐसे नाटक का प्रयोग माने प्रयोग करके इसका अभिनय कर, इसका ही अभिनय क्या किया जाए, अधिक्रियताम इति, इसका ही अभिनय किया जाए, इसी का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मंचन करेंगे, इसी का ही हम लोग अभिनय करेंगे। अब सूत्रधार तो पहले ही भूल चुका था, इसलिए वो फिर से अपनी गलती को मानता है, और ये नीचे श्लोक लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। कहते हैं हे आर्ये सम्यग अनुबोधितोस्मि, अरे तुमने हमको बहुत अच्छा याद दिलाया, ठीक स्मरण दिलाया है, मैं तो भूल हो गया था। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया, मया माने मेरे द्वारा, अस्मिन् क्षणे, इस क्षण में, इस समय में, विस्मृतम खलु, इसको मैं क्या हुआ था, खलु माने निश्चय न, निश्चित रूप से मैं भूल चुका था, तुमने तो बहुत अच्छा याद दिलाया। कुतः, क्योंकि, क्यों मैं भूल गया था, तो उसी का रीजन बता रहे हैं। तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा। तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा। एक बार अन्वय देख लेते हैं। कहते हैं हे आर्य, हारिणा तव गीतरागेण, अथवा तव गीतरागेण हारिणा, अथवा तव हारिणा गीतरागेण, ये ज़्यादा अच्छा है। तव हारिणा गीतरागेण अतिरंहसा सारंगेण एष राजा दुष्यन्तः इव प्रसभं हृतः अस्मि। अथवा दूसरे तरीके से अगर करना है तो ये भी कर सकते हैं कि तव हारिणा गीतरागेण प्रसभं हृतः अस्मि। कैसे? तो अतिरंहसा सारंगेण एष राजा दुष्यन्तः इव। कहते हैं कि तव हारिणा गीतरागेण, तव माने तुम्हारा, यह जो हारिणा माने मनोहारी, बहुत ही सुंदर यह जो गीत राग है, जो तुमने यह गीत गाया है, उसी राग ने मुझे प्रसभम हृतः, मुझे क्या किया? प्रसभम माने बहुत ही बलात्, जोर से, हठपूर्वक, हृतः मेरे चित्त को हर लिया, मेरे मन को हर लिया, मुझे मुग्ध कर दिया। बोले कैसे? तो कहते हैं अतिरंहसा, जैसे इव, इव अंत में आएगा तो उस इव का अन्वय यहाँ पर आप कर सकते हैं। बोले किस प्रकार से उसने हरण कर लिया? तो बोले जिस प्रकार से अतिरंहसा, अतिरंहसा माने जो बहुत तेज दौड़ता हो, ऐसा अति वेगवान, बहुत तेज दौड़ने वाला यह जो सारंग है, मृग है, इस मृग के द्वारा एष राजा दुष्यंतः, एष माने यह जो राजा दुष्यंत हैं, इन दुष्यंत का प्रसभम हृतः, इन दुष्यंत का जो मन है उसको प्रसभम माने बलात् हृतः, बलात् अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया है उस सारंग ने, उस मृग ने। ठीक उसी तरीके से
तव हारिणा गीत रागेण, तुम्हारा जो यह मनोहारी गीत है, इस गीत के द्वारा मेरा भी जो मन है वह हरण कर लिया गया है। इत निष्क्रांतौ, ऐसा कर करके दोनों क्या करते हैं, निकल जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। अब यहाँ पर प्रस्तावना समाप्त हो जाती है। अब आगे देखते हैं हम। ततः प्रविशति मृगानुसारी ससर्चापहस्तौ राजा रथेन सूतश्च। अब जैसा कि उसने कहा कि ये राजा, सूत्रधार ने कहा कि ये राजा जो है वो मृग के अतिवेग के कारण, जो मृग बहुत तेज तेज दौड़ रहा है, उछल रहा है, उसकी जो भाव भंगिमाएँ हैं, उसको देख करके इन राजा का जो है, दुष्यंत का जो है चित्त आकृष्ट हो जा रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अभिनय करते हुए राजा और सारथी का प्रवेश होता है। ततः प्रविशति, ततः माने अनंतरम, उसके बाद प्रविशति, प्रवेश होता है किसका, मृगानुसारी शशर चाप हस्तो राजा, शशर चाप हस्तो, शशर शर माने होता है बाण, स माने सहित, बाण के सहित, चाप माने होता है धनुष, बाण के सहित धनुष को, हस्तो माने हाथ में लिया हुआ राजा, मृगानुसारी मृग का पीछा करते हुए, रथेन माने रथ के द्वारा, सूतश्च और सूत का प्रवेश होता है। रथ पर आरूढ़ मृग का पीछा करते हुए, हाथ में बाण धनुष लिए हुए राजा और सूत का क्या होता है, प्रवेश होता है। सूत कहता है राजाना मृगम च अवलोक्य, राजा और मृग दोनों को देख करके। सूत कहता है हे आयुष्मान, आयुष्मान आयुष्मान माने होता है चिरंजीवी, तो हे आयुष्मान, हे चिरंजीवी, कृष्ण सारे ददच्चक्षुष त्वयि चाधिज्यकारमुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। कृष्ण सारे ददच्चक्षुष त्वयि चाधिज्यकारमुके मृगानुसारिणं साक्षात् पश्यामीव पिनाकिनम्। अन्वय देख लेते हैं। कहते हैं कि कृष्ण सारे अधिज्य कारमुके त्वयि च चक्षुः ददत् मृगानुसारिणं साक्षात् पिनाकिनं पश्यामि इव। इसीलिए कहा गया है उपमा कालिदासस्य। कालिदास जी इतनी सुंदर सुंदर उपमाएं देते हैं। अब यहाँ पर राजा दुष्यंत की उपमा दे रहे हैं कि जैसे मृग का पीछा करते हुए साक्षात पिनाकधारी भगवान शिव। कैसे, तो वही बता रहे हैं कि कृष्ण सारे, यह जो कृष्णसार मृग है, एक विशेष प्रकार का मृग है, ऐसा वह मृग, और अधिज्यकार मुके त्वयि, अधिज्यकार मुके त्वयि, धनुष को धारण किए हुए, धनुष पर प्रत्यंचा को चढ़ाए हुए, ऐसे त्वयि आप, च चक्षुः ददत, उस पर दृष्टिपात करके, ऐसा आपको देख करके, एक तरफ मृग को देख करके और एक तरफ धनुर्धारी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए ऐसे आपको देख करके कैसा लगता है। तो कह रहे हैं मृगानुसारिणम साक्षात, मृगानुसारिणम, जैसे मृग का अनुसरण करते हुए, मृग का पीछा करते हुए, साक्षात पिनाकिनम, जैसे साक्षात पिनाकिनम अर्थात साक्षात शंकर भगवान हो, इसी तरीके से पश्यामी, उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। कैसे देख रहा हूँ, तो साक्षात मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकिनम इव, जैसे मृगानुसारिणम मृग का अनुसरण करते हुए, साक्षात पिनाकिनम साक्षात भगवान शंकर इव, उनकी तरह, ऐसे भगवान शंकर की तरह कृष्ण सारे अधिज्यकार मुके, इस कृष्ण सार को, और अधिज्यकार मुके त्वयि, बाण चढ़ाए, बाण पर धनुष पर बाण चढ़ाए हुए ऐसे, त्वयि माने आपको, चक्षु ददत माने चक्षु दे करके, देख करके, आपके ऊपर दृष्टिपात करके, मैं पश्यामी, मैं देख रहा हूँ। कैसा देख रहा हूँ, जैसे मृगानुसारिणम साक्षात पिनाकिनम, जैसे मृग का अनुसरण करते हुए साक्षात भगवान शंकर, उन भगवान शिव की तरह ही मैं आपको देख रहा हूँ। अब आगे कहते हैं राजा, हे सूत, दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टाः। हे सारथी, हे सूत, सूत जो एक विशेष जाति होती है, ये अधिकतर सारथी का ही कार्य करते हैं। राजाओं के यहाँ सारथी का कार्य सूत ही किया करते थे। सूत जाति में जो उत्पन्न व्यक्ति होते हैं वही
सारथी का कार्य करते हैं राजाओं के यहाँ। और इनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है मनुस्मृतिकार ने मनुस्मृति में लिखा है, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। वैसे शॉर्टकट में तो यही बात है कि जो क्षत्रिय से और ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न होता है उन्हें ही सूत कहते हैं। लेकिन अब ऐसा कहने से एक शंका उत्पन्न हो जाती है कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता सूत जी थे, क्या वो भी ऐसे ही उत्पन्न थे? नहीं, वो ऐसे नहीं थे। उनके बारे में विशेष कथाएं आती हैं कि वो अग्नि से उत्पन्न हुए थे। तो यहाँ वो विषय, ये चर्चा नहीं है, ये विषय नहीं है, इसलिए हम विषयांतर नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग यही अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन सूत जाति के लिए मनुस्मृतिकार ने मनुस्मृति में लिखा है कि जो क्षत्रिय पुरुष हो और ब्राह्मण कन्या हो, उससे जो उत्पन्न होता है उसको सूत कहते हैं। ये जाति राजाओं के यहाँ सारथी का कार्य करती है। लेकिन जो पुराणों के वक्ता सूत जी हैं वो इस सूत में से नहीं हैं, उनका अग्नि से उत्पन्न हुआ है, उनकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। तो वही कह रहे हैं, हे सूत, हे सारथी, दूरम अमुना सारंगेण वयम आकृष्टा। अमुना सारंगेण दूरम, यह जो मृग हम लोगों से क्या है, बहुत दूर है। अमुना सारंगेण, यह जो हम लोगों से बहुत दूर सारंग है, मृग है, यह मृग वयम आकृष्टा, हमको क्या कर रही है, आकृष्ट कर रही है, बहुत दूर ले जा रही है, अथवा इसने हमको बहुत दूर ले आया। अयम पुनः इदानीम अपि, अरे देखो, यह पुनः इदानीम अपि, अब भी इसको देखो। क्या देखो? ये श्रगधरा छंद है, और श्रगधरा छंद हमने आपको पूर्व में ही बताया था। जो इसका नांदी है, जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण भी श्रगधरा छंद से ही हुआ है। इसमें 7-7 वर्णों पर यति होती है और 21 वर्ण होते हैं इसमें। हम इसको एक बार देखते हैं। ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वाद् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति स्यंदने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भैरर्धावलीढैः श्रमविवृतमुखभ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वाद् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। कहते हैं, पश्य, देखो, अनुपतति स्यंदने मुहुः ग्रीवाभंगाभिरामम ऐसी दत्त दृष्टि शरपतन भयात् भूयसा पश्चार्धेन पूर्वकायं प्रविष्टः श्रम विवृत मुखभ्रंशिभिः अर्धावलीढैः दर्भैः कीर्णवर्त्मा उदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरं उर्व्यां स्तोकम प्रयाति। ये श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए इसको आप लोग कंठस्थ भी जरूर करिएगा और इसका अन्वय व्याख्या भी अच्छे से याद करिएगा। एग्जाम्स वगैरह में भी ये जरूर पूछता है। कहते हैं कि पश्य माने देखो, सूत से कह रहे हैं कि हे सूत देखो, हे सारथी देखो, अनुपतति स्यंदने मुहुः, मुहुः माने बार बार, अनुपतति माने पीछा करने, अनुपतति पीछे पीछे जाने पर, पीछा करते हुए, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मृग का पीछा कर रहे हैं। ऐसे हम लोगों के स्यंदने, स्यंदन माने होता है रथ, रथ पर मुहुः माने बार बार, ग्रीवा भंगाभिरामम दत्त दृष्टि, ग्रीवा माने होती है गर्दन, उस गर्दन को जो भंग, भंग माने मोड़ करके, जो अभिरामम माने मनोहर क्या कर रहा है, दत्त दृष्टि, दृष्टि को दत्त कर रहा है, दृष्टि को दे रहा है, दृष्टिपात कर रहा है। पुनः देख लीजिए, अनुपतति माने पीछा करते हुए,
हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मृग का पीछा कर रहे हैं। तो हम लोगों के पीछा करते हुए ऐसे हमारे जो रथ है, स्यंदने माने रथ है, उस रथ पर मुहुः माने बार बार, ग्रीवा भंगाभिरामम दत्त दृष्टि, ग्रीवा को भंग करके, अभिरामम माने बड़ी सुंदर बड़ी मनोहर दत्त दृष्टि, दृष्टि को डाल रहा है। ऐसा दृष्टि डालता हुआ और क्या कर रहा है, शरपतन भयात भूयसा पश्चार्धेन पूर्व कायम प्रविष्टः। शर माने बाण, बाण के पतन माने लगने के, भयात माने भय के कारण, भूयसा माने बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा अधिकांश मात्रा में, वह पश्चार्धेन जो पीछे का भाग है उसको, पीछे का आधा भाग उसको पूर्व कायम प्रविष्ट, उसको आगे के काय में, पूर्व माने आगे के काय माने शरीर में क्या कर रहा है, प्रविष्ट कर दे रहा है। जब हिरण दौड़ता है तो जब वो छलांग लगाता है तो पहले तो आगे का पैर उठाता है और उठा के छलांग मारता है, और फिर पीछे का पूरा शरीर ऐसा लगता है कि बिल्कुल फोल्ड हो गया है और उसके पीछे का पैर उसके गर्दन तक आ जाता है। उसी का यहाँ पर वर्णन कालिदास जी कर रहे हैं। तो शर पतन भयात, शर माने बाण के, पतन माने लगने के, भयात माने भय के कारण, शर पतन भयात माने कहीं हमको बाण न लग जाए, इस भय के कारण भूयसा, भूयसा माने अत्यधिक, बहुत ज्यादा, जो पश्चार्ध है ना, पीछे का जो उसका शरीर है उसको पूर्व कायम, आगे के काय में, आगे के शरीर में क्या करता है, प्रविष्ट, प्रवेश करवा देता है। ऐसा प्रवेश करवाता हुआ, समेटता हुआ, श्रम विवृत मुखभ्रंशिभिः अर्धावलीढैः दर्भैः किरणवर्त्मा। श्रम, श्रम माने होता है परिश्रम, उस परिश्रम के कारण जो विवृत, विवृत क्या हो गया, मतलब खुल गया है, ओपन हो गया है मुख। दौड़ रहा है तो दौड़ने से क्या होता है, उसको परिश्रम हो गया, परिश्रम होने के कारण नॉर्मल सी बात है, कोई दौड़ता है तो वो हाँफने लगता है, तो मुख अपने आप खुल ही जाता है। तो श्रम के कारण, परिश्रम के कारण विवृत हो गया है, खुल गया है। ऐसे खुले हुए जिसका मुख है, उस मुख से क्या हो रहा है, भ्रंश हो रहा है, गिर रहा है। क्या, अर्धावलीढैः दर्भैः, अर्ध माने आधा ही, अवलीढ़ माने चबाया हुआ जो दर्भ है, कुशा है, कुश है, उन कुशों से किरण वर्तमा, जो वर्तम है, मार्ग है, वह क्या हो गया है, किरण हो गया है, व्याप्त हो गया है। श्रम के कारण विवृत माने खुला हुआ जो मुख है, उस मुख से भ्रंश माने गिरा हुआ जो अर्धावलीढैः दर्भैः, अर्ध माने आधा ही, अवलीढ़ माने चबाया हुआ जो दर्भ अर्थात जो कुशा है, उन कुशों से वर्तमा किरणैः, किरण वर्तमा, जो वर्तम है, जो मार्ग है, वो किरण हो गया है, परिव्याप्त हो गया है। ऐसा मार्ग को अर्धावलीढैः दर्भैः से व्याप्त करता हुआ उदग्र प्लुतत्वात्, बड़ी ही उदग्र माने ऊंची ऊंची, जो क्या कर रहा है, छलांगे मार रहा है। ऐसी ऊंची कूद के कारण, उदग्र प्लुतत्वात्, ऐसी ऊंची कूद के कारण, वियति बहुतरम, वियति माने आकाश, आकाश में तो बहुत रहता है, और उर्व्याम स्तोकम प्रयाति, उर्वी माने पृथ्वी, पृथ्वी पर वो स्तोकम माने न्यूनम ही, प्रयाति माने प्रयाण कर रहा है, चल रहा है। अर्थात जमीन पर तो केवल छलांग मारने के लिए वो रहता है, बाकी पूरी दौड़ उसकी आकाश में ही हो रही है। तो इस तरीके से उदग्र प्लुतत्वात्, बार बार ऊंची कूद लगा रहा है। ऐसी ऊंची कूद लगाने के कारण वियति बहुतरम, आकाश में तो बहुत देर तक रहता है, और उर्व्याम स्तोकम प्रयाति, पृथ्वी पर बहुत कम ही प्रयाण कर रहा है, चल रहा है। एक बार पुनः देख लीजिए, पश्चिम माने देखो, अनुपतति संदने मुहुः ग्रीवा भंगाभिरामम दत्त दृष्टि, अनुपतति माने पीछा करते हुए ऐसे हमारे, संदने माने रथ पर, मुहुः माने बार बार, ग्रीवा भंगाभिरामम अपने ग्रीव को भंग करके, मोड़ करके, बड़ी दृष्टि, बड़ी सुंदर, अभिराम, अभिराम माने सुंदर, बहुत ही मनोहर दृष्टि को क्या कर रहा है, डाल रहा है। ऐसा दृष्टि को डालता हुआ, शर पतन भयात, सर के पतन के भय से, कहीं सर हमको लग न जाए, कहीं बाण हमको लग न जाए, इस भय से भूयसा, भूयसा माने अधिकांश, पश्चार्ध है ना, जो पीछे का भाग है, उसको पूर्व कायम प्रविष्ट, पूर्व के काय में प्रविष्ट कर रहा है। ऐसा प्रविष्ट करता हुआ, श्रम विवृत मुख भ्रंश भी, श्रम के कारण विवृत माने खुला हुआ है जिसका मुख, ऐसे मुख से भ्रंश भी माने भ्रंश हुआ, गिरते हुए उसके मुख में जो चबा रहा था वो दर्भ,
डाभ को कुश को, वो कुश क्या है, अभी आधा ही चबाया हुआ था कि वो गिर रहे हैं। ऐसे भ्रंशमी माने गिरने के कारण अर्धावली ढई दर्भ, जो अर्ध कम ही थोड़े ही चबाए गए, आधे ही चबाए गए जो दर्भ हैं, कुशा हैं, उनसे किरण वर्तमा, जो वर्तम है मार्ग है, वो पूरी किरण हो चुकी है, परिव्याप्त हो चुकी है। ऐसे मार्ग को दर्भ से परिव्याप्त करता हुआ उदग्र प्लुतत्वात्, बहुत ऊंची ऊंची कूद लेने के कारण वियति बहुतरम और उर्व्याम स्तोकम प्रयाति, वियति में तो बहुत ज्यादा और पृथ्वी पर, वियति माने आकाश, आकाश में बहुत ज्यादा और पृथ्वी पर थोड़ा थोड़ा ही होकर के वह जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम की आज ये तीसरी कक्षा को देखा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस पर हम संस्कृत वाङ्मय से जितने भी कोर्स हैं, चाहे वो व्याकरण का हो, साहित्य का हो, ज्योतिष का हो, पुराण का हो, नेट JRF की तैयारी में भी जो सब्जेक्ट, जो सिलेबस चुना गया है, उन पूरे सिलेबस को हम धीरे धीरे करके इस पर सारे विषयों को पढ़ाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा, जिससे दूसरों को भी लाभ हो सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। राधे राधे, जय सिया राम।